सुबह हुआ है, प्रहलाद जी चले तो क्या देखा, जो बूढ़ी मां कुमारी उनसे कहा कि अब आप अपना हवा खोलिए, मैं आ गया हूं, मुझे दिखाओ बिल्ली के बच्चे जिंदा हैं या नहीं। रोती रोते सारी रात आंखें सूज गईं, गोविंद का भजन करती जा रही है। संपूर्ण हवा पक चुका, बीचों बीच हवा के अंदर 4 बर्तन कच्चे रह गए और उन कच्चे बर्तनों के बीच में बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही है। बोली नारायण भगवान की। प्रहलाद ने देखा, चरण पकड़ लिए, मां जिस मंत्र से तू भजन करती है वो मोकू मंत्र बताए थे। अब क्या था, वृद्ध माता ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता भगवान है और मेरे लिए मेरा भगवान है। भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं, लोहे के चने चापना है। प्रहलाद ने कहा, मैया वादा करता हूं तेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूंगा, तू मेरी गुरु मां बन जा। आज उसी समय बता दिया है मंत्र कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद यही से राम नाम के दीवाने हो गए। स्कूल में गए, स्कूल में जाते ही प्रहलाद बड़े भावात्मक हुए और जैसे स्कूल में पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि जो प्रहलाद जी आप इन बच्चों को शांति से रखना, हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों से कहा कि आज का पाठ हम बहुत सुंदर पढ़ाएंगे। सभी शिक्षक साथी कहने लगे कि तुम कब से पाठ पढ़ाना जानते हो प्रहलाद? बोले हम आज ही सीख के आए। सभी बच्चों से कहा अपनी अपनी कापियों पर लिखो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब ये कहा कि भाव से बोलो, सबकी कापियों पर प्रभु का नाम, दीवारों पर प्रभु का नाम, हर जगह संपूर्ण पाठशाला मेरे प्रभु के गुणगान से झूमने लगी। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं संडा मर्ग उसे लेके चले और पहुंचे, प्रहलाद को सामने ले जाके खड़ा किया। ये तुम्हारा बालक हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते, देखो बीच में जो माताएं बैठी, बहुत जगह खाली, आप आगे आ जाओ, दूसरे को भी कष्ट देखो। जितने लोगों को अधिक से अधिक जोड़ लोगो परमात्मा के नाम में, तो आपको ही फल प्राप्त होगा। बहुत जगह है जो बहनाएं बहुत दूरी बनाए बैठे थे, इधर बहुत घना है, इधर यहाँ पर बहुत जगह है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यपु के सामने प्रहलाद को कर दिया, बेटा सबसे प्रिय तुम्हें क्या लगता है? बोले राम का नाम। हिरण्याकश्यपु क्रोध में आ गया, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्यों? वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। जब ये कहा वो मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु है, प्रहलाद ने कहा मेरा प्रभु कभी किसी का शत्रु दुश्मन नहीं, वो सबका है, वो सबका पालनहार है। मंत्रियों से कहा ये दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम लेता, इसे ले जाओ और इसे मृत्यु दंड दे दो। मंत्रियों ने कहा प्रहलाद आओ हम तुम्हारे भगवान के दर्शन कराएं। कहां मिलेंगे? बोले पहाड़ों पर। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों पर लेके पहुंच गए। लेकिन लक्ष्मी बेचैन हो गई कि मेरे एक छोटे से बालक को ये दुष्ट मारना चाहते हैं। भगवान अगर तुमने इस बालक की आस्था को तोड़ दिया तो संसार में तुम्हारा नाम ही जुदा हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई स्मरण नहीं करेगा। और मेरे प्रभु पहाड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। मंत्रियों ने ऊंचे पहाड़ से नीचे डाला, मेरे भगवान ने गोदी में ले लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित,
समय आगे ही चलता चला गया। विष दिया गया, वो भी समृद्ध में बदल गया। काले नाग मंगाए गए प्रहलाद को डसने से, काले नाग स्वयं भगवान नारायण बन गए। गरम तेल किया गया, उस गरम तेल में कात्यायनी के द्वार पर ले जाके प्रहलाद को डाला गया। वो तेल भी पुष्प बन गए। हिरण्यकशिपु समझ गया वो नारायण इसकी रक्षा कर रहा है। एक बड़ा ही सुंदर खम्भ है, उस खम्भे को गर्म करवाया है। हिरण्यकशिपु ने कहा, बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। तो प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कहा, बोल इस खम्भे में, एकदम कहा, हाँ मेरा भगवान इस खम्भे के अंदर भी है। जब ये कहा कि इस खम्भे के अंदर भी मेरा भगवान, तो प्रहलाद को कहा कि इस खम्भे से मिलता क्यों नहीं। वो खम्भा गर्म था। प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, भगवान मैं तुम्हारे गले मिलने आ रहा हूं, दया कीजिए भगवान, मुझे अपने गले लगा लीजिए। लेकिन उस गरम खम्भे को भगवान ने ठंडा कर दिया और उस खम्भे पर भगवान एक छोटी सी चींटी बन के रेंगने लगे। प्रहलाद समझ गए, ये चींटी नहीं जलती तो मैं भी नहीं जलूंगा। और प्रहलाद ने हंसते हंसते उस खम्भे की कौली को भर लिया। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। जैसे खम्भे की कौली को भरा, कस के बांध दिया। भगवान ब्रह्मा जी से श्री हरि नारायण कह रहे हैं, तुमने ऐसा वरदान दिया, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना स्त्री से ना पुरुष से, साल के 12 महीने में ना मरूं। बोलो प्रभु इस दुष्ट को कैसे मारूं। तो ब्रह्मा बोले, भैया हम तो बनाने के मालिक हैं, बिगाड़ने के मालिक नहीं। अब आप जानो क्या करोगे। मेरे प्रभु नारायण ने 13वां महीना लौंद का तैयार किया। वो 13वां महीना लौंद का तैयार किया, आधा रूप मनुष्य का धारण किया और आधा रूप शेर का है, नरसिंह बन गए। उस खम्भे में विराजमान। प्रहलाद ने कहा, देखो ना मेरे खम्भे में मैंने भगवान से मिलन किया है। हिरण्यकशिपु ने उस खम्भे में घूंसा मारा, भगवान गर्जना करते हुए उस खम्भे से प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। एक मेरे प्रभु का नरसिंह अवतार यहां पर हुआ है। भगवान कहने लगे, बोल तूने क्या मांगा था। कहा, मैंने मांगा धरती पर न स्वर्ग में, न घर के भीतर न घर के बाहर। पकड़ा, दहली पर डाली, आधा घर के भीतर आधा घर के घोटुओं पर लटका लिया। न धरती पर है न स्वर्ग पर। कहने लगा, नर से न नारी से। भगवान बोले, आंखें फाड़ के देख ले, या नर हूं या नारी। तो भगवान ना नर थे ना थे नारी, आधे पशु और आधे मनुष्य। साल के 12 महीने में ना मरूं। भगवान बोले, तेरे लिए 13वां महीना लौंद का मैंने पहले से बना लिया है। कहने लगा, ना धार से ना तलवार से। भगवान बोले, मेरे बड़े बड़े नाखून तेरे लिए काफी हैं। और भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान ने उसी समय अपने दोनों नाखूनों को उसके पेट में धौंसों के बीच में से फाड़ करके जमीन पर डाल दिया। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने कहा है कि मेरा मान भले ही टर जाए, पर मेरे भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। भक्तों के मान के लिए प्रभु अपना नियम बदल देते, लेकिन अपने भक्त के मान कभी घटने नहीं देते। भगवान को जो क्रोध है वो ये है कि मेरे भक्त प्रहलाद को इतनी ताड़ना इस दुष्ट ने दी। सज्जनों, आज उसी समय भगवान शांत नहीं होते तो सभी देवियां देवता प्रहलाद की स्तुति करते। प्रहलाद की स्तुति सभी देवी देवताओं ने की। तो प्रहलाद ने कहा दोनों हाथ जोड़ के, प्रभु दुष्ट मारा गया, अरे अब तो आप शांत हो जाइए। भगवान ने हंसते हंसते अपने प्रहलाद को गोदी में लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कहा, बेटा वरदान मांगो।
प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए। आज प्रहलाद बड़े भाव से उत्पन्न, वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद को भक्ति प्रदान हुई है भगवान के द्वारा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब मेरे लिए कृपया करके सूर्य वंश की कथाओं का विवरण बताइए कि आपने भगवान श्री राम का अवतार सूर्य वंश में कैसे हुआ। महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत ही तपस्वी राजा थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चल के त्रिबंध हुए, त्रिबंध के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद हुए, जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए सर्वस्व बलिदान कर दिया था हरिश्चंद जी ने। हरिश्चंद के रोहित इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए बाहुक। बाहुक के 6 पत्नियां थी। वृद्धापन में बाहुक की मृत्यु हो गई और बाहुक की एक पत्नी को मिलकर 5 पत्नियों ने जहर दिया, जो गर्भ से थी, मारना चाहती थी 5 उसे। लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवन बूटी पिला के और ऋषि ने उसे जिंदा किया। उसकी कोख से होने वाले बालक का नाम राजा सगर पड़ा।